जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाती है। और भाई आज का तो मामला है नहीं, लंबे समय से चल रहा है। इसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया में जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। ये उदाहरण है कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में अवैध बालू खनन को लेकर एक गोरख धंधा बिहार सरकार के संरक्षण में पनपने का काम कर रहा है। ये घटना प्रमाण है कि बिहार के हर एक जिले में इस तरीके से अवैध बालू खनन हो रहा है, और उस खनन के कारण से जो लोग संभवतः उसको रोकने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से उनकी हत्या कर दी जाती है। जमुई में अभी कुछ दिनों पहले एक पुल भी गिरा था जिसको देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी गए थे। उसके पीछे भी कारण ये बालू खनन ही था। अगर पिलर्स के आसपास के बालू को अगर नहीं इस तरीके से निकाला गया होता तो संभवतः उस ब्रिज को सपोर्ट मिलता और वो ब्रिज नहीं गिरता। पर कल जिस तरीके से दरोगा की हत्या हुई, ये अपने में दर्शाता है कि जो भी लोग इस गोरख धंधे में लिप्त हैं उनका मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि खुलेआम दिन दहाड़े ये लोग बालू का अवैध खनन ये लोग कर रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार की चुप्पी, और भाई आज का तो मामला है नहीं, लंबे समय से चल रहा है। इसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया में किस तरीके से धांधली की जाती है ये जग जाहिर है, और उसके बाद अवैध तरीके से किस तरीके से ये खनन होता है ये भी सब लोग जानते हैं। तो ऐसे में सरकार, बिहार सरकार की खामोशी, उनकी चुप्पी ये दर्शाती है कि सरकार का संरक्षण है, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। मेरे मुख्यमंत्री जन जीवन हरियाली को लेके नारा तो लगाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी से कंपटीशन तो करते हैं, पर जिस तरीके से आज बिहार के हालात उन्होंने बना दिए हैं वो दिन दूर नहीं कि हम लोग आने वाली पीढ़ी को एक सुखाड़ के रूप में पूरा बिहार प्रदेश हम लोग सौंप के जाएंगे अगर बालू खनन पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती और इसको रोका नहीं जाता। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ये तमाम घटनाएं, इस तरह की घटनाएं होती रहती है, इस पर क्या कहेंगे? अरे शिक्षा मंत्री की तो भाई बातों का जवाब देने का ही मतलब नहीं है। बिहार सरकार ने इस मंत्री को सिर्फ और सिर्फ बेतुके बयान देने के लिए इनको रखा हुआ है, फालतू की बातें इनसे करवाने के लिए इनको रखा हुआ है। इनको शिक्षा विभाग, अपने विभाग के अलावा इन मंत्री का ध्यान हर चीज में जाता है। कभी सनातन को गाली देंगे तो कभी रामचरितमानस को गाली देंगे तो कभी बेकार की बातें करेंगे। क्या ये कोई छोटी घटना है? अगर माननीय मंत्री जी के परिवार में अगर इस तरीके से भगवान न करे कोई घटना घट जाए या हत्या हो जाए तो क्या उसको भी बोलेंगे कि ये बातें तो होती रहती है? हिम्मत है इन मंत्री जी के तो जाएं उस परिवार में जिस दरोगा की हत्या हुई, जाकर मिले उस परिवार से। इस तरीके के बयान देना आदत बन गई है इस सरकार की। पर इस सरकार को कोई दोष क्या दे, इनके मंत्रियों को कोई दोष क्या दे, जब इनके खुद के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री जब इतने शर्मनाक बयान देते हैं तो उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है ना। तो ये सरकार की आदत बन गई है, इनके मुख्यमंत्री हो, उनके उप मुख्यमंत्री हो या उनके सरकार के कोई भी विभाग के मंत्री हो, आदत बन गई है इन लोगों की ऐसे बयान देने की, और इनका बयान ही देखिएगा इनके पतन का कारण बनेगा। लोकसभा के चुनाव सर पर है, तुरंत उसके आसपास विधानसभा के भी चुनाव होंगे, देखिएगा इनका पतन, इनके ये बयान ही बने। चिरागी तकरीबन 21,000